अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 13 तो 19 मई 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट 19 तारीख का ही फुल मून है, यानी मुकम्मल चाँद, 14वीं का चाँद। तो कि उसके असरात, उसके फ़ायदे, उसके जो हम पे मुरतब होने वाली जो रेज़ हैं वो क्या क्या इफ़ेक्ट करेंगी, तो उसके बारे में हमने मुकम्मल आर्टिकल जो है वो अपडेट कर दिया है। उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो रब्ता कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल इसलिए किए जाते हैं कि आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और फ़ायदा उठा लें तो ओके, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं, हमारे अहबाब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त आपकी नोटिफिकेशन होती रहे। और मज़ीद अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। और जो बात समझ नहीं आई है उसके लिए आमिर मियाँ आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मरीख मौजूदा हफ्ते में भी 16 मई तक ज़ायजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहकर आपके बहन भाइयों को आपसे ताउन करने पर आमादा कर सकेगा, जबकि आप किसी भी तयशुदा मकसद के लिए अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो यकीनन आप कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। जबकि 17 मई को मरीख जो है वो ज़ायजा के चौथे घर में आ जाएगा। इसकी वजह से आपको अपने घरेलू मामलात को आगे बढ़ाने और उसके साथ साथ अपने ख़ानगी उमूर यानी घरेलू उमूर को हल करने में भी ना सिर्फ सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा, सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा, बल्कि हर हालत में उजलत पसंदी या जल्दबाजी से भी गुरेज़ करना होगा। अलावा ये अपने अमली मनसूबों की तकमील करने के साथ साथ ज़मीन व जायदाद की अगर ख़रीदो फ़रोख्त आप कर रहे हैं या इस तरह के किसी मामले को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि पैसे का मामला है। ऐसे मामलात में बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो कुछ भी 19-20 जो वो अगर कोई चीज़ होती है तो वो आपके लिए नुकसान का बाइस ना बन जाए, इसलिए अपने आप को मोहतात रखिएगा। 14 और 15 मई को मरीख और ज़ोहरा तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आप में अपने घर की तज़ीन व आराइश करने की दिलचस्पी बढ़ेगी, यानी अपने घर को डेकोर करने की, उसको आप अच्छे तरीके से सजाने की जो आपकी ख्वाहिश है, आपकी दिलचस्पी को बढ़ेगी। जबकि आपको अपने रोमानवी मामलात के अलावा मोहब्बत भरी ज़िंदगी में भी राहत और खुशी मिल सकेगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा इस हफ्ते में 15 मई तक ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने तमाम मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुस्बत और तामीरी मनसूबाबंदी से काम लेना होगा। ख़ासकर आपको अपने माली उमूर के अलावा अपने जारी अखराजात के बारे में बेहतरीन और हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मनसूबे तरतीब देना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जबकि 16 मई से ज़ोहरा जो है आपके ताले में आ जाएगा, जिसकी वजह से हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो सकेंगे, और यकीनी तौर पर बेहतरी आती है, जिसे इस्तेमाल में अगर ये बेहतरी जो है उसको इस्तेमाल में लाते हुए आपको अपनी मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला से काम लेना भी आसान हो जाएगा। बल्कि उसकी वजह से आपको अपनी उमूर में पाई जाने वाली खामियां दूर करने, मुस्बत पहलुओं को उजागर करके फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। 14 और 15 मई को ज़ोहरा और मरीख तस्दीस बनाएंगे, जिसकी बिना पर सबसे पहले आपके जारी डिप्रेशन, जो आपके अंदर ऐसी अफसरदगी हुई थी और डिप्रेशन आया हुआ था, दिल बुरा हुआ था, ऐसे जज्बात से आपकी जान छूट जाएगी। और इसके साथ साथ आपका रोमानवी माहौल जो है, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं वो ख़ास बेहतर शक्ल में आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा आप वैसे ही दिल आपका खुश हो सकता है। इसके बाद आपको सेहतमंदाना इक़दामात करना होगा, यानी पॉजिटिव, आपकी लाइन ऑफ एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ख़ास प्रोडक्टिव काम जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और इन कामों को, इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर आप कामयाबियों का नया सिलसिला शुरू कर सकेंगे। 18 और 19 मई को ज़ोहरा और यूरेनस करान बनाएंगे, जिसके ज़ेर असर आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जिससे अपनी खामियां दूर करने के अलावा अपनी गलतियों की तस्हीह करना भी मुमकिन हो पाएगा।
जबकि अपनी मुनफरिद सलाहियतों का इज़हार करने में भी आपको आसानी मैसर आ सकेगी। ये सारा कुछ होगा 18 और 19 को, तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। बुर्ज जौज़ा जमना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत मौजूदा हफ्ता में जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके मौजूदा अखराजात में इजाफा का सबब बन सकेगा, जिससे बचाव के लिए आपको बेहतरीन और उम्दा मनसूबाबंदी से काम लेना होगा, वरना याद रखिएगा कि आपकी बेचैनी और तकलीफ़ का सबब जो बनने वाले खुफिया हासदीन जो हैं उसके बाद ही आप नाकाम अपने मनफी इरादों में नाकाम हो सकेंगे। तो डेफिनेट जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो भी कोशिश करना होती है, जब दुश्मनों को नाकाम बनाना होता है तो भी आपको इर्शल खुद से ही कोशिश करना होती है। 17 और 18 मई को अतारत और ज़ोल तसलीस बनाएंगे, जिसके बायस आपकी सोच में पुख्तगी जन्म ले सकेगी। आप मुकम्मल तौर पर पुख्ताकार नज़र आएंगे, यानी तजर्बाकार और जहाँ दीदा बड़े मिच्योर किस्म के नज़र आएंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने दरपेश मसाइल का जो हल है वो ख़ासे पॉजिटिव वे में आपको मिल सकेगा, यानी मुस्बत हल आप तक पहुंचेगा, और मुस्बत जो होगा वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद भी ज़रूर साबित होगा। 18 और 19 मई को अतारत और प्लूटो तसलीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल मिलने के अलावा अपने ख्यालात का भरपूर अंदाज में दूसरों के सामने इजहार करना भी मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर इस माह 17, 18 और 19 मई को बुर्ज अकरब में होगा। इस वक्त को इंतहाई मनफी गर्दाना जाता है, समझा जाता है कि इसके असरात अच्छे नहीं होते। इन दिनों में किसी भी तरह के नए कामों की मनसूबाबंदी नहीं की जाती और ना ही अमली तौर पर खुशी के कामों को आगे बढ़ाया जाता है। आपको भी नए अमूर का आगाज़ करने, नए कारोबारी मुआहदे करने, हत्ता कि शादी ब्याह की बात को पक्का करना या ऐसी तकरीबात का इनेकाद करने से भी गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मनफी असरात से बचाव के लिए आपको सदक़ात की अदायगी अपनी बसात के मुताबिक ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे अहबाब हैं वो पूछते हैं कि जी क्या सदका दे जी। भाई जो आपकी बसात है, जो आपकी हैसियत है या आपकी जेब जिसकी इजाज़त देती है, मैं और इसको आसान कर देता हूँ कि सदका तकलीफ़ को दूर करने के लिए होता है, रद्द बला होता है। ये नहीं होता कि आप सदका देते हो मज़ीद अपनी तकलीफ़ को बढ़ा लें, ऐसा नहीं है आपको करना। अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए आपको सदका देना होता है, और इसके लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सदका सबसे बेहतरीन रास्ता है। इसके अलावा नवाफिल भी आप पढ़ सकते हैं, अपने इसमें आज़म की तकरार कर सकते हैं, और उसके अलावा इस्तग़फ़ार के कलमात हैं, और अगर आपको पता है तो ज़रूर उनका विर्द कीजिएगा, वरना आप मशवरा कर सकते हैं। मशवरा करके इस्तग़फ़ार जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी आप तकरार करेंगे तो आपके लिए उसके फ़वाइद भी उसी हिसाब से ज़्यादा आएंगे। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में जायजा के 10वें घर में रहते हुए आपकी न सिर्फ इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफे का सबब बन सकेगा, बल्कि आपके मौजूदा करियर में भी तरक्की का सबब बन सकेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे हर चीज़ की कीमत होती है, जिसकी अदायगी करके आप अपनी मनपसंद चीज़ का हसूल मुमकिन बना सकते हैं, इसी तरह तरक्की का हसूल और कामयाबी का ग्राफ ऊंचा करने के लिए आपको अपनी मेहनत से काम लेना होगा, जद्दोजहद से काम लेना होगा, अपनी जान मारना होगी, अपने आप को ज़्यादा मुशक्क़त में डालना होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपकी इज़्ज़त, तरक्की और कामयाबी की जो बुनियाद बनती हैं, और यही चीज़ें आपको आगे ले जाने का सबब भी बनती हैं। 14 और 15 मई को शम्स और प्लूटो तसलीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए बग़ैर मुशावरत किसी किस्म का कोई भी अमली कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। यानी ये तसलीस जो है ये हो सकता है आपको पुश करे इस तरह से कि आप आगे बढ़ें, अपने काम करें, दलेरी दे, आप में जज्बातियत आ जाए। तो ऐसा आपने कुछ होने नहीं देना है, बल्कि मशवरा करना है, समझना है हालात को अच्छे तरीके से, और उसके बाद अगर आपके लिए ये पॉजिटिव है तो ज़रूर आगे बढ़िएगा। अगर नहीं है, कुछ उसमें थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं, कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो रुक जाइएगा। जब तक ये ख़तरात या चीज़ें जो आपके जहन में आ रही हैं वहाँ दूर नहीं होती, उस वक्त तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कीजिएगा। इसके अलावा हर मसले को माली ताकत का इस्तेमाल करके हल करने की जो सोच है वो बढ़ेगी, और उसकी बुनियाद पर
عملی اقدامات کرنے کے لیے بھی جذبات ابلیں گے، لیکن آپ کو ایسے کاموں سے لازمی طور پر دور رہنا ہوگا، ورنہ کے آگے تو ویسے ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن ورنہ یہاں جو ورنہ ہے یہ آپ کو الزامات کی زد میں بھی لا سکتا ہے، آپ کی شخصیت کا منفی تصور جو ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو نمایاں کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی جو سوچ ہے آپ کی، ایسی جو چیزیں سامنے آئیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 9ویں گھر میں براجمان نظر آئے گا، پہلے بھی یہی تھا ویسے، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے پرانے معاملات جو ہیں ان کو اپنی عقل و دانش سے حل کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ بیرون ملک سفر کی اگر کوئی خواہش ہے آپ کی تو وہ بھی کوشش کرنے سے پوری ہو سکے گی۔ طالب علم جو ہیں ان کو اگر تعلیمی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنا ہے تو انہیں مناسب طریقہ کار کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھا کر ہی کامیابیاں حاصل کرنے کے مواقع مل سکیں گے۔ یعنی اگر کوئی مناسب طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے، معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کامیابیاں کس چیز کی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سارے کا سارا معاملہ اسی طرح سے سٹک رہے گا، وہی گھبراہٹ، وہی پریشانی، وہی الوجنسی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 17 اور 18 مئی کو عطارد اور زحل تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پختگی آئے گی، آپ خاصے میچور حالت میں، میچورٹی کے عالم میں دوسروں کے سامنے جلوہ گر ہوں گے، جس کی بنا پر آپ کو اپنے مسائل کا مثبت حل جو ہے وہ مل سکے گا۔ اگر طالب علم حضرات جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں درپیش مشکلات کا خاتمہ کرنا چاہیں گے تو معمولی سی کوشش کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ یہ برج سنبلہ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ہے۔ باقی جو طالب علم ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ کے یہ نہیں سلسلہ شروع کر دے جی وہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو بھئی یہ جو ورگو والے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن جب یہ مقصد حاصل کر لیں گے، لیکن کسی بھی طرح کے نئے منصوبے کی شروعات کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے جاری معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، جن کو روز آپ لے کے چل رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے یا کافی ٹائم سے، تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے گا، نئے راستے اختیار کرتے رہیے گا جیسے جیسے آپ کو اچھا لگے، لیکن ایک دم سے کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کیجیے گا یا اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ یہ اس ہفتے کے اینڈ میں 17-18 کو غالباً 19 تک تو ہفتہ ہے، تو یہ اگلے ہفتے پہ یہ ساری باتیں رکھیے گا، آپ کے لیے یقیناً بہتر ثابت ہوں گی۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتہ میں 15 مئی تک ذائچہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے سماجی تعلقات میں بہتری لانے کا سبب بن سکے گا، جبکہ آپ کے شراکتی اور ازدواجی تعلقات میں مثبت پہلو بھی اجاگر ہو سکیں گے۔ ان اثرات کی وجہ سے آپ کی اپنے شریک حیات سے محبت بڑھنے کے علاوہ اپنے شریک کار کے لیے آپ کا خلوص اور اپنائیت کے جو پر مبنی جو احساسات ہیں وہ بھی یقیناً بڑھ سکیں گے۔ یعنی ٹوٹلی جذبے جو ہیں یہ پیار، محبت کے، اپنائیت کے، خلوص کے، ان میں اضافہ ہو سکے گا۔ جبکہ 16 مئی کو زہرہ ذائچہ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مشترکہ بنیادوں پر جاری منصوبوں اور پروجیکٹ جو ہیں ان سے مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا، لیکن آپ کو اپنے اخراجات کے بارے میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ فضول خرچی ہونے سے ذہنی دباؤ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ 14 اور 15 مئی کو زہرہ اور مریخ تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی صحت بہت بہتر ہو سکے گی بلکہ آپ کی دلچسپی اپنے گھر کی تزئین و آرائش میں بھی بڑھ سکے گی۔ یہاں بھی اخراجات پر آپ کو گہری نظر رکھنا ہوگی، فضول خرچی کے عنصر کو دور کرنا ہوگا، یا اپنی من مانی کر کے کہ یہ ہو ایسا بہتر سے بہتر تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بجٹ کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 18 اور 19 مئی کو زہرہ اور یورینس قران بنائیں گے، جس کے زیر اثر آپ کی تخلیقی صلاحیتیں مزید نکھر سکیں گی، جن کی وجہ سے آپ کو اپنے منفرد اور نایاب خیالات کا اظہار کرنے سے بہت زیادہ عزت و توقیر مل سکے گی۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 16 مئی تک ذائچہ کے 8ویں گھر میں موجود رہے گا، جس کے زیر اثر آپ اپنی مختلف قسم کی رقوم کی وصولی میں مصروف ہونے کے علاوہ
यानी आप पेमेंट अपनी रिसीव कर रहे होंगे। इसके अलावा अपने विरासती और इंश्योरेंस क्लेम या क्लेम वगैरह से मुतल्लिका जो उमूर हैं उनको हल करने में मसरूफ़ हो सकते हैं। जबकि 17 मई को मरीख जो है वो ज़ायचा के 9वें घर में आ जाएगा, जिसके असरात मुरतब होकर हुसूल तालीम में आपकी दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा सकेंगे। जबकि बैरून मुल्क सैर व सियाहत के लिए जाने में आपकी सोच में मज़ीद तेज़ी जन्म ले सकेगी। आपका ज़ैली हकम प्लूटो बदस्तूर ज़ायचा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 14 और 15 मई को प्लूटो और शम्स तस्लीस बनाएंगे, जबकि मरीख और ज़ोहरा तस्लीस की हालत में होंगे। इन असरात की वजह से हालात में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो जन्म ले सकेंगी, जो आपकी कुव्वत फ़ैसला को मजबूत बनाने में न सिर्फ मददगार साबित हो सकेंगी, जबकि आपको फ़ायदा जो है वो मुश्तरका मफादात के हामिल कामों के अंजाम दही से ही हो पाएगा। यानी ये चीज़ें जब आपके सामने आएंगी, आपकी कुव्वत फ़ैसला मजबूत होगी, तो उस वक़्त भी आपको जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं लेना, बल्कि जॉइंट वेंचर करना है। अपने मुश्तरका जो मफादात के हामिल जो काम है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको फ़ायदा उन्हीं में से मिल सकेगा। 18 और 19 में को प्लूटो और अतारत तस्लीस बनाएंगे, जिससे आपके नफ्सियाती मसाइल का हल जो है वो आपको मिल सकेगा। जबकि आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मुतासर कुन होगा, मुदल्लल होगा, दूसरों के लिए खासा उनका मुँह बंद कर देगा, क्योंकि आप कोई चीज़ दरमियान में स्किप नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। आपकी बातें एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलिंक होती चली जाएंगी कि सुनने वाले मबहूत हो जाएंगे, और इसके बाद ही आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी। जबकि आपका ये अंदाज़ जो है वो आपकी कामयाबी की ज़मानत बन सकेगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। उसके मुरतब होने वाले असरात के तहत आपकी दिलचस्पी तालीम और तदरीस में बढ़ने के साथ साथ दूसरों के साथ जो मुकाबला बाजी के जज्बात आप में जन्म लेंगे, सोच बढ़ेगी, उससे गुरेज करना होगा आपको। एक तरफ तो आपकी दिलचस्पी तालीम और तदरीस में बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुकाबले बाजी में आपका या दूसरों के साथ कंपटीशन करना, उनको नीचा दिखाना, ऐसी सोचें जब आएंगी तो फिर आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेकर हालात में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करना चाहिए। यकीनन जब आप सब्र व तहम्मुल के साथ अपने जज्बात पर काबू रखते हुए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये सारा काम बहुत आसानी से अंजाम पाएगा। यहाँ भी आपको जल्दबाजी से गुरेज करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि किसी भी परेशानी से अपने आप को महफूज रख पाएँ। इसके अलावा आपको मुस्बत सोच अपनाकर अपने मामलात ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मंसूबे जो हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले करके अमली इक़दामात जो हैं वो भी कर सकें। लेकिन इसके लिए भी आपको अपने जारी हालात का तज्ज़िया करके ही कदम आगे बढ़ाना होगा। यानी प्रैक्टिकल एक्शन अगर करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो है वो अपनी पॉलिसी तरतीब देना होगी, समझना होगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपनी चीज़ों या अपनी खामियों को दूर करने के लिए आपको अपने हालात का तज्ज़िया ज़रूर करना पड़ेगा। अगर कर लेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे न सिर्फ आपके नफ्सियाती मसाइल का हल आपको मिल सकेगा, बल्कि दूसरों से असूलों की बिना पर इख्तलाफात जो करने में सख्त मौक़िफ़ जो हमेशा से आपकी ख्वाहिश रहती है वो अपना सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मामलात से दरगुजर करना ही आपके हक़ में बेहतर साबित हो सकेगा। आप कितनी अच्छी पोजीशन में आ जाएं, दूसरों को उड़ा के रख दें, उनके लिए जो कुछ आप करना चाहें, बुरे से बुरा कर सकें, लेकिन यहाँ भी अगर आप दरगुजर कर देंगे, उनको मार्जिन दे देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा। इन इक़दामात की वजह से आपके हालात मज़ीद खुशगवार हो सकेंगे और आपके हल्का अहबाब में वुसअत होने के अलावा आपकी फलाही कामों में दिलचस्पी भी मज़ीद बढ़ सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में भी आपके ताले में ही मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में हकीकत पसंदी जन्म ले सकेगी। यानी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनको आप देख सकेंगे, बुनियादी असबाब वो आपके सामने होंगे, उन पे गौर व फिक्र कर सकेंगे। जबकि आपको अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाना यकीनन इसके बाद खासा आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से ये सारा कुछ मुमकिन हो सकेगा। यकीनी तौर पर इससे आपका ना सिर्फ मुमकिन नुकसानात से बचाव जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो सकेगा, मुमकिन हो पाएगा, जबकि आपको अपने जो फ़वाइद के हामिल मनसूबों पर गौर व फिक्र करके उन्हें भी आगे बढ़ाने की अमली कोशिशों का आगाज़
کرنے میں مدد مل سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی سوچ خاصی مستحکم اور پائیدار خیالات کی حامل ثابت ہو سکے گی۔ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کچھ اور اس کے بعد پریکٹیکل لائن پہ چل پڑتا ہے، پریکٹیکل کام کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں کوئی کہیں نقصان تو نہیں ہو گیا، کچھ دو نمبری تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ان چیزوں سے جب آپ کو بچنا ہے تو یقیناً آپ کے جب خیالات مستحکم ہوں گے، پائیدار ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ حالات کے مطابق یا وقت کے مطابق فوری طور پہ بدل جائیں، تو یقیناً پھر وہاں فائدے ضرور ملتے ہیں۔ 17 اور 18 مئی کو زحل اور عطارد تثلیث بنائیں گے، جس کے زیر اثر آپ کی جو سوچ ہے اس میں بھی مثبت تبدیلی آ سکے گی، جس کی بنا پر نہ صرف آپ کے مسائل کا مثبت حل آپ کے سامنے آ سکے گا، بلکہ اس سے آپ کے موجودہ حالات بھی بہت زیادہ خوشگوار ہو سکیں گے۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زحل موجودہ ہفتہ میں آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کرنے کی تنبیہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے خفیہ حاصل کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے صدقات کی ادائیگی کی جانب جو ہے آپ کی توجہ مبذول کر سکے گا۔ آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا وہ تو آپ کی بات ہے نا، لیکن اسٹار جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر سوچیں پیدا کر کے کچھ اس طرح کے معاملات کو مکس اپ کر رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں یا آپ کے سامنے کھول کر لا رہے ہیں۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس بھی اس ہفتہ میں ذائچہ کے 4تھے گھر میں موجود ہوگا، جس کے مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنے خانگی امور کے ساتھ ساتھ اپنے زمین و جائیداد سے متعلقہ معاملات میں بھی اپنی خاص توجہ کو مرکوز رکھنا ہوگا۔ 17 اور 18 مئی کو زحل اور عطارد تثلیث بنائیں گے، جس کے زیر اثر آپ اپنے درپیش حالات کو سنجیدگی اختیار کر کے حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بہت سے مسائل کا مثبت حل بھی مل سکے گا یا آپ تک پہنچ سکے گا۔ 18 اور 19 مئی کو یورینس اور زہرہ کران کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کے باعث آپ کی تخلیقی اور تعمیری صلاحیتیں نکھر کر جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ انہیں بنیاد بنا کر آپ کو اپنی ترقی اور بہتری کے منصوبوں کو عملی شکل دینا انتہائی آسان ہو سکے گا۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کو بھی فائنلائز آپ کو کرنا ہے، اس کو منزل پہ پہنچانا آپ نے ہے، اس کو اپنا کر آگے بڑھنا بھی آپ نے ہے۔ یعنی آپ کی جو اندر سوچ ہے یا آپ کے اندر جو جذبات ہیں ان کو پریکٹیکل جو ہے وہ شکل میں لانا، پریکٹیکلی اس کو لے کے آگے چلنا اور عملی طور پر اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنانا، اپنی منزل تک پہنچنا، یہ سارا آپ پہ ہے، یعنی بنی نوع انسان پہ۔ جو بھی لوگ، جو بھی انسان، جو بھی افراد یہ کام کر لیں گے، کامیابی ان کے قدم چوم سکے گی۔ برج حوت پائسیس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 10ویں گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا، اس لیے مرتب ہونے والے اثرات کی بنا پر آپ کو اپنے کاروباری معاملات میں خاص احتیاط برتنا ہوگی۔ خاص کر لین دین میں کسی بھی طرح کا اعتبار اور اعتماد کرنے کے لیے آپ کو میرا خیال ہے کہ سارے کام زبانی جمع تفریق کو چھوڑ کر تحریری طریقہ کار جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بنا کسی ثبوت دوسروں پر بھروسہ کرنے میں آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون اس ہفتے بھی بدستور آپ کے تالے میں موجود رہے گا۔ 16 اور 17 مئی کو نیپچون اور عطارد تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں وہ آپ میں نہ صرف وسعت نظری جو ہے وہ اس کو جنم دینے کا سبب بنے گا، یعنی آپ کا وزڈم ہائی لائٹ ہو کر سامنے آئے گا، جسے استعمال کر کے آپ دور اندیشی پر مبنی اقدامات کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، جبکہ اپنے تخیلات کو حقیقت کا رنگ دینے کی قابلیت بھی سامنے آ سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں آسانی میسر آنے کے علاوہ یقینی کامیابی کا حصول بھی ممکن ہو پائے گا۔ تو یہ تھا آخری جو حصہ موجودہ ہفتہ کا، یعنی برج حوت کے بارے میں آپ نے بتا دیا آپ کو۔ تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے تک پھر ملاقات ہوگی نئے حالات و واقعات کے ساتھ، نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk۔ اللہ حافظ۔